गुड मॉर्निंग क्लास 12। ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 104। तो बच्चा इसमें हम पढ़ रहे थे द अर्थ एंड इट्स नेवर्स के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से हमारी अर्थ एक राउंड शेप में है और उसके प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स हैं और इसमें अर्थ भी हमारा क्या है, प्लैनेट है। इसमें हमने रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ा था एंड हमने इस पर मूवमेंट ऑफ द अर्थ में रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ा था, जिससे हमारा डे नाइट होता है। रेवोल्यूशन में जिस प्रकार से हमारे सीजन चेंज होते हैं, तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ा था। इसमें हमने द सन के बारे में पढ़ा था कि सन हमसे क्या है, बहुत दूर है इस, और ये क्या है, एक आग का गोला है। ठीक है, सन से हमें हीट एंड लाइट मिलती है। अब इसी में हम पढ़ेंगे मून। आगे मून के बारे में पढ़ते हैं। एट नाइट वी सी द मून इन द स्काई, द मून इज़ स्मॉलर देन अर्थ। रात में हमको क्या दिखाई देता है, हमको चांद दिखाई देता है। तो चांद हमसे क्या है, बहुत दूर है। तो चांद धरती से ज़्यादा दूर नहीं है और ये क्या है, स्मॉलर है। किस अपेक्षा, धरती की अपेक्षा ये छोटा है। द मून इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट इन द अर्थ। इसे हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं अर्थ का। इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। इट टेक्स आउट 28 डेज टू कंप्लीट वन राउंड। ये अपना राउंड 28 डेज में कंप्लीट करता है। अब इसमें पढ़ते हैं आगे। इट अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये धरती से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। चांद की अपनी लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये भी कहाँ से लेता है, सन से लाइट लेता है। फ्रॉम द अर्थ वी ओनली दोज द पार्ट ऑफ द मन आर द लाइटेड बाय द सन। ठीक है, ड्यू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ समटाइम्स वी सी बिगर लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड अदर टाइम वी सी स्मॉलर पोर्शन ऑफ द मून और नो मून एट ऑल। कभी कभी हमको क्या देखो, आधा हिस्सा दिखाई देता है चांद का, कभी हमको पूरा दिखाई देता है और कभी कभी हमको बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून, किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। वी सी डिफरेंट शेप ऑफ द मून। द विजिबल पार्ट ऑफ द मून सीम चेंज बाय फ्रॉम डे बाय डे। दिन प्रतिदिन चांद क्या होता है, अपनी पोजिशन चेंज करता है, यानी कि अपना आकार बदलता रहता है। When we see the complete moon like round and we can full moon, the full moon day is called पूर्णिमा। जो पूरा चांद होता है like this, इसे हम कहते हैं पूर्णिमा, इसे हम full moon कहते हैं। When we do not see the lighted face of the moon, it is new moon. The new moon is day is the called अमावस्या। और जिस दिन चांद नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरी रात होती है, उस दिन हम अमावस्या कहते हैं। अब देखिए, इट बिटवीन द फुल मून डे एंड द न्यू मून डे द मून चेंजेड इट्स शेप। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि फुल डे मून और जो न्यू मून होता है, जब नहीं होता है मून, इसके बीच में क्या होती है, अलग अलग शेप चेंज होती रहती हैं। अब देखिए, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अमावस्या, यानी कि बिल्कुल चांद नहीं है। आफ्टर द न्यू मून डे द विजिबल पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीज इट्स साइड। जैसे अमावस्या आती है, उसके दूसरे दिन थोड़ा सा चांद की आकृति आती है। ठीक है, इट्स नो एज सर्टेन मून। आफ्टर फ्यू डेज हाफ ऑफ द मून बिकम विजिबल। और कुछ दिन बाद हमको बिल्कुल हाफ मून दिखाई देता है, यानी कि आधा मून दिखाई देता है। द विजिबल पोर्शन कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन साइज। एट पूर्णिमा यू कैन सी राउंड फुल मून। आफ्टर पूर्णिमा द विजिबल पोर्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब देखिए किस प्रकार से बढ़ता हुआ जाता है और फुल मून क्या होती है, पूर्णिमा कहलाती है। अब आगे इसी में देखेंगे हम किस प्रकार से ये शेप चेंज करता है। देखिए, वाई डज द मून चेंज इट्स शेप। क्यों अपना शेप चेंज करता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो क्या करता रहता है, अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज शोन बिलो। देखो किस दिखा रहे हैं आपको। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ। जब क्या होता है, मून किसके बीच में आता है, अर्थ के बीच में आता है। देखिए, अर्थ और सन के, ये देखिए अर्थ और सन के बीच में आ गया है। ये चांद है, ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, बिटवीन वी डू नॉट सी एनी लाइटेड पार्ट ऑफ द मून। तो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पड़ती है। ये पोजीशन कहलाती है अमावस्या। देखो बिल्कुल अंधेरा कर रखा है आपको, ये कहता है अमावस्या कहलाती है। इन 2 or 3 days वी सी इन थिन एज ऑफ द मून। और देखो तीसरे और चौथे दिन से हल्का हल्का भाग हमको दिखाई देता है। इट इज़ कॉल्ड सर्टेन मून।
विद इन वीक्स टाइम वी से हाफ मून, और कुछ हफ्ते बाद हमको आधा मून दिखाई देता है, हम इसको हाफ मून कहते हैं। और 14 डेज के बाद हमको अर्थ लाइज बिटवीन द सन द मून वी सी द फुल मून। ये देखो, ये फुल मून दिखाई देता है 14 डे के बाद, जो पोजीशन बी में दिखाई दे रही है आपको, इसको हम कहते हैं फुल मून या पूर्णिमा डे। अब इसी में आता है वैक्सिंग एंड वार्निंग। फॉर द फर्स्ट 14 days द लाइटेड पार्ट गोज इंक्रीजिंग, द मून इज सेड टू बी वैक्सिंग। इसे हम कहते हैं वैक्सिंग, जो पहले 14 दिन होती है। आफ्टर द अर्थ लाइज बिटवीन द सन एंड द मून वी सी द फुल मून, द मून इज वैक्सिंग फॉर द नेक्स्ट 14 days द लैटिन पार्ट गोज डिस्क्रीजिंग। अभी ये क्या है, जो पहला जो 14 दिन है इसमें फुल मून है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वैक्सिंग। उसके बाद ये लाइट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, कम मून भी कम होना शुरू कर देता है, तो वो हम कहते हैं वैनिंग फेसेस ऑफ द मून। अब आगे पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। बिसाइड द मून वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। देखो, रात में तारों के साथ साथ क्या दिखाई देते हैं, चांद के साथ साथ तारे भी दिखाई देता है। द स्टार्स आर वेरी बिग ब्राइट हेवनली बॉडीज। सितारे, जो तारे होते हैं, बहुत ही बड़े चमकीले होते हैं। द स्टार्स रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, और ये अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं, ये अपनी जगह में रहते हैं। द स्टार्स गिव देयर ओन लाइट, और स्टार्स की अपनी लाइट होती है। द स्टार आर मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन, और ये सूरज से बहुत दूर है। ऑल स्टार्स आर नॉट अलाइक, some of them are bigger than the other, some are the bright while other they are dim। और जो तारे हैं वो सेम भी नहीं होते हैं, इनकी क्या होती है, चेंज होती रहती है, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई ज़्यादा चमकीले होते हैं, किसी पे लाइट नहीं होती, कोई डिम होती है। द स्टार्स गिव देयर ओन लाइट, द स्टार मच फर्दर अवे दैन द सन, ऑल द स्टार्स नॉट अलाइक। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। सम आर ब्राइट विद द अदर डिम, द स्टार सीम्स टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द presence ऑफ एटमोसफियर राउंड द अर्थ। डू यू नो वाई द स्टार लुक स्मॉल, द स्टार्स आर वेरी फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं एटमॉस्फेयर के कारण, और जो आपको पता है कि ये हमसे दूर इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमको क्या दिखते हैं, बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। That is why they look small. If you look the sky carefully, you will observe that some stars occur in groups. There are the numbers of group of the stars in the sky. अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको तारों का क्या दिखाई देगा, एक समूह दिखाई देगा, ग्रुप में दिखाई देंगे ये हमको। Each group of the stars is called constellation. The group of stars is some integration shapes. Interesting shapes. The groups of stars from the some interesting shapes। आप देखो, जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं नक्षत्र कहते हैं, जो क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप में हमको दिखाई देते हैं। आगे पढ़ते हैं। वी कैन सी अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार कॉल्ड सप्तऋषि। अब जो 7 स्टार्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सप्तऋषि। अ ग्रेट पेयर इन द स्काई, इन द नॉर्थ यू कैन सी अ बिग ब्राइट स्टार कॉल्ड अ पोल स्टार। और नॉर्थ में आपको एक बड़ा सितारा नज़र आता है, उसे हम कहते हैं पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। द पोजिशन ऑफ पोल स्टार्स हेल्प टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन एट द नाइट। तो इससे आपको नॉर्थ दिशा का पता चलता है रात में। अब इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहते हैं, इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पीपल हु स्टडी स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, यानी अबाउट 1500 ईयर्स एगो, जो हमारे खगोल शास्त्री होते हैं, दे आर लिव्ड इन एस्ट्रोनॉमर इन आवर कंट्री, हिज नेम आर्यभट्ट। तो हमारे खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट। ही स्टडी एट द टॉट एस्ट्रोनॉमी एंड द मैथमेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल us that the earth is round and it rotates on its own axis। जो हमारे खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने फर्स्ट बार पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती रहती है। He also told us that the moon is dark and the shine only with the sunlight fall on it। इन्होंने ही कहा था कि रात क्या है, मून क्या है,
जो चाँद है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज से ही रोशनी लेता है। अब आगे पढ़ेंगे। वारा मिर्हा was another astronomer. He wrote many books. Bhaskara discovered a method of finding out of the motion of the planets. Sawai Jai Singh, the king of Amir, was also great lover of astronomy. He built Jantar Mantar to study the position of stars and to measure time. अब देखिए हमारी कंट्री में अलग अलग क्या हुए, एस्ट्रोनॉमी हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग चीज़ों का पता लगाया है। तो इसमें सवाई जय सिंह जो किंग ऑफ आमेर थे, यानी कि आमेर के राजा थे, उनको भी बहुत पसंद था नक्षत्रों के बारे में पता लगाना, तारों के बारे में पता लगा। तो उन्होंने जंतर मंतर इसीलिए बनाया था कि तो इसके बारे में पोजीशन, जो स्टार्स की पोजीशन है उसके बारे में जान सके और समय का पता लगा सके। तारों से भी क्या करता है, समय का पता लगता है। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने इसमें पढ़ा था सन, मून, स्टार्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारे जो अर्थ है उसमें क्या क्या है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके।